हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं कि आप लंबे समय से परेशान हैं कि यूपी में कोई टीचर वैकेंसी आ नहीं रही है। अगर आएगी भी तो कब तक आएगी, कुछ इन्फॉर्मेशन इस पर कुछ मिले, कुछ न्यूज मिले तो आपके लिए मैं लेकर आया हूं कि यूपी में कब वैकेंसी आने वाली है। अगर मैं बात करूं जीआईसी, ठीक है, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के लेक्चरर की बात किया जाए 2024 की वैकेंसी कब तक आएगी, इसका विज्ञापन कब तक देखने को मिलेगा आपको, यूपी टीजीटी पीजीटी वैकेंसियाँ कब तक देखने को मिलेगी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती 2024 कब तक देखने को मिलेगी। ये संविदा पर आती है वैकेंसी, इसमें खासकर फीमेल एलिजिबल होती है यानी महिलाएं। तो ये वैकेंसियां तो आती रहती हैं। अब ये वैकेंसी कब तक आएगी, क्योंकि इसमें क्या होता है, डायरेक्ट आपका चयन होता है, इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता। आपका एकेडमिक जितना अच्छा होगा बस फॉर्म भरिए, आपका चयन हो जाएगा। और इसमें सैलरी लगभग 23,000 अप्रॉक्सीमेट मिलती है, 23,000 सैलरी मिलती है और साल भर के लिए हायर किया जाता है। इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। सबसे पहले हम देखेंगे जीआईसी लेक्चरर के बारे में। अगर आप ये वीडियो पूरी देख रहे हैं तो आपको इसके बाद क्या करना है, कैसे करना है, ये भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि आप जो भी मेरे व्यूवर्स हैं इस चैनल पर जुड़े हैं उनका सिलेक्शन हो जाए 100% श्योरिटी के साथ। जो चीज़ें हैं फॉलो करनी उसको मैं बताऊंगा। देखिए, किसी भी चीज़ को ध्यान से देखा कीजिए। चीज़ें क्या, जब तक आप सही तरीके से देखेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और वही हम बात करेंगे जो प्रूफ है हमारे पास, ठीक है। अब जो प्रूफ है मैंने जहाँ से भी कलेक्ट किया वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो कृपया करके ध्यान से देखिए, समझिए और अपनी तैयारी को कैसे बूस्ट देना है, क्या करना है, वो आगे हम बात करेंगे। अगर इसी के बीच आपका कोई डाउट्स आता है तो कमेंट्स करके आप पूछ लिया कीजिए। कोई भी स्टूडेंट्स हो XYZ अपने डाउट्स पूछ सकते हैं हमसे। देखिए, चुनाव बाद राजकीय स्कूलों को मिलेगा 435 शिक्षक। आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर, देखिए ध्यान से देखिए। 15 मार्च 2018 को क्या हुआ था, 15 मार्च 2018 को 10,768 वैकेंसियाँ निकली थी, ठीक है। जिसमें से अब ये इनका फॉर्म, जब ये वैकेंसियाँ कंप्लीट की जाएगी, इनका नियुक्ति अभी तक नहीं हुआ है, जिसके बारे में इन्होंने पेपर में बताया। क्या बताया वो सुन लीजिए। बोला क्या है, आम चुनाव के बाद राजकीय हाई स्कूल और इंटर कॉलेज को 435 शिक्षक मिलेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभिलेख सत्यापन के बाद 402 सहायक अध्यापकों और 33 प्रवक्ताओं के नाम शिक्षा निर्देशालय में माध्यमिक शिक्षा विभाग को भेजे हैं, ठीक है। 4 जून के बाद, मतलब 4 जून जो इलेक्शन का टाइम है, 4 जून के बाद इन चयनित शिक्षकों से स्कूलों का विकल्प ऑनलाइन लेते हुए तैनाती की जाएगी। अब इसकी बात करें, अब इसमें जो सीटें बची हैं उनके बारे में भी बात की जाएगी, जो अगले वाले पेज में है, जिसके बारे में हम आपको दिखाएंगे। ध्यान से देखिएगा इस पेज को। कहने का मतलब क्या है, 2018 की वैकेंसियाँ थी, ठीक है। 10,000 से ऊपर पद आए थे प्रवक्ता के और क्या नाम है, हाई स्कूल टीचर के लिए, राजकीय हाई स्कूल टीचर इंटर कॉलेज के लिए। अब ये पद तो भर, मतलब अब इनकी ज्वाइनिंग अभी आई नहीं है। अब ये ज्वाइनिंग करेंगे दो, मतलब जून के बाद, 6 जून के बाद, इलेक्शन के बाद। अब इसी के साथ एक पेपर में और कटिंग आई है। उस पेपर में क्या बोला गया है जिसके बारे में हम आपको पढ़ के सुनाएंगे। देखिए, इससे यहाँ से पता चल जाएगा, जीआईसी जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज हैं, सॉरी जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, जहाँ पर टीचर की लेक्चरर की वैकेंसी आने वाली है, वो आपको एक अनुमान लग जाएगा कि इनका विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। आप खुद कहेंगे कि हाँ, हो सकता है। देखिए, जैसे शिक्षक के रिक्त पड़े पद, 533 पद रिक्त पड़े हैं। पद पर नई भर्ती में किए जाएंगे शामिल। जब नई भर्ती आएगी तो उसमें शामिल कर दिया जाएगा। अब क्या बोला गया है, 2018 और 2020 में की गई थी प्रवक्ता सहायक अध्यापक के पदों की भर्ती। राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता और सहायक अध्यापक के रिक्त रह गए 533 पदों की नए सिरे से भर्ती की जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से इन पदों पर नए सिरे से भर्ती की जाएगी, इसलिए इन पदों का आयोग की नई भर्ती में शामिल किया जाएगा। आयोग की ओर से 2018-2020 में प्रवक्ता सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती की गई थी, लेकिन मुख्य सूची की अभ्यर्थी की ज्वाइनिंग करने के बाद 968 पद खाली रह गए। इसके बाद दूसरी सूची जारी की, मतलब दूसरा रिजल्ट लिस्ट जारी किया गया था, उसमें केवल 435 अभ्यर्थी ने ही ज्वाइन किया। इस तरह से 533 जो पद खाली रह गए हैं, अब ये नए तरीके से भरे जाएंगे, जो अब जून में आएंगे विज्ञापन, ठीक है। उक्त उक्त से उच्चतर की विज्ञापन संख्या 51 की भर्ती में मौका दिए जाने की मांग। देखिए, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और है। 2022-23 की बात की, 2022-23 में नेट जेआरएफ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों की जाने वाली भर्ती में मौका दिए जाने की मांग शुरू हो गई है। अभ्यर्थी ने मंगलवार को इसका ज्ञापन भी शिक्षा सेवक चयन आयोग में सौंपा।
उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन लिए जा चुके हैं, लेकिन अब इन पदों पर शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्ती करेगा। ठीक है, इन भर्ती में 2022 तथा इसके बाद नेट क्वालिफाई अभ्यर्थी को अवसर नहीं मिला था, लेकिन अब से अवसर दिए जाने की मांग कर रहे हैं। तो ये अपना मांग कर रहे हैं, ये ठीक है। लेकिन अब आपको मैं बताने वाला हूँ जो चीज़ महत्वपूर्ण, इस विज्ञापन से आपको ये समझ में आ रहा है कि जीआईसी की जो वैकेंसियाँ हैं 533 पद है, प्लस इसके अलावा जो पद है, अब ये आपको भर्ती जून में देखने को मिलेगी, जुलाई में। जून से मान के चलिए, जून से लेकर जुलाई के बीच आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा। हालांकि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, जब इनका इंडेक्स बना था, ठीक है, नए शिक्षा आयोग का इंडेक्स बना था, जिसमें उन्होंने एक प्रारूप बना था ड्राफ्ट, जिसमें लिखा गया था कि हर जुलाई में हम अपने पूरा कैलेंडर जारी करेंगे, पूरे साल भर का, हर हर साल का कैलेंडर हर जुलाई में जारी होगा। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जुलाई में ये नोटिफिकेशन जारी कर देंगे बहुत जल्द। तो इनमें समझ में आ जाएगा कि आपकी जो भर्तियां हैं वो होने वाली होंगी कि नहीं होंगी, क्योंकि अब इन्हें कुछ ना कुछ वैकेंसियाँ लालच तो देना ही होगा, क्योंकि भाई अब 2026-27 का इलेक्शन आएगा, तो जब तक देंगे नहीं तो कुछ तो माहौल बनाएंगे ये, तो इसलिए वो जल्दी से जल्दी देंगे। दूसरी बात आपको बता दूं कि देखिए, अब आप पूछेंगे सर यूपी टीजीटी पीजीटी वैकेंसी कब तक आएगी। देखिए, यूपी टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन है, ये सारी चीज़ें आपको जुलाई में देखने को मिलेगा। अब ध्यान सुन लीजिएगा, जीआईसी और टीजीटी पीजीटी इन सभी का विज्ञापन आपको जुलाई में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इलेक्शन बाद ही, इलेक्शन से पहले ये कुछ भी अपडेट नहीं करेंगे। तो कृपया करके परेशान मत होइएगा आप लोग कि अरे वैकेंसी आ गई, क्योंकि ये तब तक नहीं ला सकते क्योंकि आचार संहिता लग गई, अब इसमें ला भी नहीं सकते। और अगर आ जाती तो अच्छी बात है। जहाँ तक हम जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि भाई इतने एक्टिव लोग तो है नहीं, और इतना ऐसा तो है नहीं कि उन्हें कोई किसी पैसे की कमी है कि वो फटाफट वैकेंसी लाएँ, उनके बच्चे हों, क्योंकि भाई वो तो आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं। उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है किसी भी गवर्नमेंट्स को क्या कि बच्चों का सिलेक्शन हो या ना हो, बच्चों की एज जा रही है कि नहीं जा रही है। खैर छोड़िए, अब हम बात करते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती के बाद। देखिए, इसकी वैकेंसी हम बहुत सारी वैकेंसियाँ कवर की हैं इस चैनल पर, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हाँ, अब अगर कोशिश करिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं उन्हें पता ही नहीं कि उनके ज़िले में भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की वैकेंसी आती है, जिसमें मेरिट बेस पर चयन होता है। 22,000 से 23,000 के अप्रॉक्सिमेट सैलरी मिलती है पर मंथ। ठीक है, साल भर के लिए हायर किया जाता है आपको, फिर उसके बाद समय के अनुसार बढ़ा दिया जाता है। अब कैसा है, कैसे सिलेक्शन होता है, क्या किया जाता है, ये पूरी डिटेल आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी, वहाँ ज़रूर देखिएगा, ठीक है, जाकर, क्योंकि आपको तभी समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको क्या करना है। देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। अगर आप टीचर जॉब की तैयारी कर रहे हैं भाई, कहाँ कहीं से भी कर रहे हैं, जहाँ से पढ़ रहे हैं, जी जान लगा दीजिए। आप मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम जुलाई में है, इतना जी जान लगा दीजिए कि अब इसके बाद पढ़ने के बाद दोबारा कॉपी खोलने की ज़रूरत ना हो। बस आप रिवीजन करते रहिए और मॉक टेस्ट देते रहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे सिलेक्शन तभी होगा, ये ध्यान रखिएगा। आप कुछ भी पढ़ लीजिए, पूरा सिलेबस कवर कर लीजिए, अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो आप क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे, ये 100% श्योर है। अगर मान लिया आपने 60 से 70% ही, ठीक है, 60 से 70% ही सिलेबस कवर किया, लेकिन इसका रिवीजन आप 10 टाइम, ठीक है, 10x टाइम, मतलब जितनी ज़्यादा किए हैं, तो भाई साहब बता रहे हैं कि आप नंबर 1 रैंक में रहेंगे, क्योंकि सिलेबस 60 से 70 ये तो बहुत ज़्यादा बता दिए, 50% भी सिलेबस आपने सही से कवर कर लिए तो समझ जाइए कि आपका सिलेक्शन तय है। तो आपके पास चॉइस है, आप इधर-उधर मत भटकिए, और जहाँ से पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए और ध्यान लगा के पढ़िए। अगर कोई सहायता की रिक्वायरमेंट्स हो, अगर आप कोई टॉपिक्स ना समझ में आए, आपको लगे कि एनसीईआरटी आप पढ़ना चाहते हो, एनसीईआरटी की कैसे पढ़ना है, एनसीईआरटी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो जैसे साइंस हो गया या एसएसटी हो गया, कोई भी सब्जेक्ट्स हो साइंस का, अगर आप कमेंट्स करेंगे तो उस पर हम वीडियो बना देंगे कि कैसे पढ़ना है। देखिए, एक चीज़ और मैं यहाँ पर अपना पर्सनल व्यू रखना चाहूँगा, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूँगा। एक्सपीरियंस नहीं, अब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो अनुभव किया है वो मैं बता दूँ आपको। देखिए, सारे क्वेश्चन, अगर हम बीपीएससी का बात करें, बीपीएससी टीआरई 3 की बात करें, 2 की बात करें, इन सब का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, एग्ज़ाम जो आए थे, क्वेश्चन आए थे, हूबहू आपके एनसीईआरटी से ही उठे हुए थे। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो एनसीईआरटी पढ़ा होगा उसे समझ में आ गया होगा कि बिना एनसीईआरटी के गोली के कुछ होने वाला नहीं है। एनसीईआरटी जिसने पढ़ा उसका बीपीएससी निकला, ठीक है? तो ये है एनसीईआरटी की सच्चाई। और जब तक आप पूरी चीज़ें अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। चीज़ों को सही तरीके से पढ़ना है, सिस्टमैटिक पढ़ना है, रिवीजन बार-बार करना है, सिलेक्शन तभी होगा। और वीडियो कैसी लगी आप बता दीजिएगा ज़रूर कमेंट्स करके।
और अगर कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट्स करिएगा। अगर कोई वैकेंसी आपके यहाँ आती है तो हम रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे बताकर। और इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। अभी तक आपने वीडियो देखा, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।